जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है लेक्चर नंबर 3 जो कि हमारा एफ टेस्ट है। ठीक है, देखिए इस लेक्चर में एफ टेस्ट कंप्लीट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में काय स्क्वायर टेस्ट। उसके बाद देखिए अगर आप लोग लॉन्ग वाला क्वेश्चन कर लेंगे ना 10 नंबर वाला, तो आप लोग एमसीक्यू का भी एक वीडियो बना देंगे जिसमें पीवाईक्यू में जितना भी एमसीक्यू आया हुआ है सब करवा देंगे। ठीक है, और आप लोग देखिएगा चुटकी में सारा क्वेश्चन एमसीक्यू भी बस देखेंगे टिक लगाएंगे, देखेंगे टिक लगाएंगे, देखेंगे टिक लगाएंगे। इसीलिए पहले 10 नंबर वाला क्वेश्चन सब हम लोग सिक्योर कर लेते हैं अच्छे से। देखिए टी टेस्ट आप लोग को समझ में आ गया। बस टी टेस्ट अगर आप लोग अच्छे से सीख गए ना तो एफ टेस्ट, काय स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट सब आप लोग सोच लिए सीख गए। बस एक चीज बता देते हैं, जैसे देखिए उसमें हम लोग करते थे टी स्टैटिस्टिक्स निकालते थे तो कुछ नहीं हाइपोथेसिस। और देखिए एफ टेस्ट में, देखिए टी टेस्ट में क्या बताए थे, मीन का बात होगा। एफ टेस्ट में क्या होगा, वेरिएंस का बात होगा। अगर समझ में आ गया, जैसे क्वेश्चन में बोल दे वेरिएंस का बताओ, वेरिएंस डिफरेंस या फिर कुछ भी, तो समझ जाइएगा क्या एफ टेस्ट है। सिंपल देखिए एच नॉट क्या हो जाएगा, इक्वलिटी आ जाएगा तो एच नॉट हो जाएगा, और इक्वलिटी मतलब नहीं रहेगा, नॉट इक्वल टू रहे तो एच वन हो जाएगा। ठीक है सिंपल। अब देखिए हाइपोथेसिस हो गया, 2 नंबर यहाँ पे मिल गया आपको। उसके बाद आप निकालेंगे स्टेप 2 में क्या करना है, देखिए एफ इक्वल टू निकालेंगे। यहाँ पे देखिए जो बड़ा रहेगा, जैसे कि देखिए एक S1 रहेगा एक S2 रहेगा, तो इन दोनों में जो बड़ा रहेगा उसका स्क्वायर, जैसे कि मान के चलिए S1 आपका बड़ा आ जाएगा, S1 स्क्वायर बड़ा S2 स्क्वायर से, तो यहाँ पे S1 स्क्वायर बाय में S2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब मान के चलिए S1 S2 निकाले तो आपका S2 बड़ा आ रहा है S1 से। ठीक, तो क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू S2 स्क्वायर बाय में S1 स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब आता है S1 S2 कैसे निकालेंगे, एफ इक्वल टू तो फॉर्मूला जानेंगे कि भाई S1 S2 रहेगा या फिर S2 S1 जो बड़ा रहेगा वो। अब देखिए S1 स्क्वायर इक्वल टू बताए थे समेसन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय में n1 माइनस 1। S2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, समेसन yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बाय में n2 माइनस 1 हो गया। अब इसका और एक फॉर्मूला होता है S1 स्क्वायर इक्वल टू n1 S1 स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बाय में n1 माइनस 1। उसी तरह S2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, n2 S2 स्क्वायर बाय में n2 माइनस 1। बस खत्म, एफ टेस्ट खत्म हो गया। और देखिए जैसे कि 2 एफ टेस्ट यहाँ पे देखिए वेरिएंस का बात होगा तो हमेशा 2 ही रहेगा एफ टेस्ट में। तो जैसे मान के चलिए एक दे दिए सैंपल में आपका 10 है और दूसरा सैंपल में 9 है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, दोनों में एक माइनस कर दीजिए। तो जैसे सिंपल, जैसे कि टी टेस्ट में हम लोग देखे जैसे कोई 8 सैंपल था तो हम लोग क्या निकालते थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 8 माइनस 1 7 करते थे, तो हम लोग क्या लिखते थे, जैसे टी टेस्ट का था तो T7 0.05% आता था। इसमें कैसे लिखेंगे, मान के चलिए एक सैंपल आपका 10, एक में है तो 9, तो दोनों में एक माइनस कर दीजिए। तो 10 में एक गया तो हो गया 9 और 9 में एक गया तो हो गया 8। तो इसका कैसे लिखिएगा डायरेक्ट, जैसे ये एफ टेस्ट है तो लिखेंगे एफ, यहाँ पे पहला 9 और 8, तो ये 9 हो गया, ये 8 हो गया। जैसे यहाँ पे 0.05% दिया रहेगा, इसका वैल्यू आपका टेबल दिया रहेगा, फिर वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आप S2 पहले लिखे जो बड़ा है उसका लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले जैसे मान के चलिए यहाँ पे S1 का वैल्यू आप लिए कि जैसे मान के लिए S1 में इसका सैंपल में आपका है 9 और इसका सैंपल में है 10। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, F का वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए, और S2 आपका बड़ा आ रहा है। ठीक है, S2 आपका बड़ा आ रहा है तो पहले ही लिखेंगे यहाँ पे S2 स्क्वायर बाय S1 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर S2 पहले लिख रहे हैं तो यहाँ पे F वाला पहले S2 आएगा, यहाँ पे बड़ा छोटा सा मतलब नहीं, यहाँ पे आपका S2 आएगा। जैसे कि फिर से बताते हैं, जैसे कि देखिए मान के चलिए आपका S1 का, इसमें मान के चलिए सैंपल है आपका समझ लीजिए जैसे कि 10 है। ठीक है, S2 में आपका सैंपल में यहाँ पे है 8 है। ठीक है, बट आप S2 आपका बड़ा आ रहा है S1 से, तो आप F का वैल्यू क्या लिखेंगे, S2 स्क्वायर बाय में S1 स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। और जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो 10,8 नहीं लिखेंगे, पहले क्या करेंगे S2 का लेंगे, ऊपर S2 आ रहा तो S2 वाला लेंगे, उसके बाद इससे बड़ा छोटा सा मतलब नहीं। S2 क्या है यहाँ पे 8 है तो 8 में एक गया तो 7 हो जाएगा, कॉमा S1 नीचे आ रहा है तो नीचे वाला लेंगे, बाद में 10 है तो 10 में एक गया तो 9 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7,9 यहाँ पे जो दिया रहेगा वो निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए बस खत्म, जितना चीज समझना था आप लोग 2 मिनट में समझ गए एफ टेस्ट में। कि जैसे देखिए टी टेस्ट में हम लोग सीखे कि टी का पहले देखिए फर्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप सेम है बिल्कुल, बस जैसे कि टी टेस्ट था तो टी का स्टेटिस्टिक्स निकालेंगे, टी का फॉर्मूला लगाएंगे, एफ है तो एफ का काय स्क्वायर आएगा तो काय स्क्वायर का, जेड आएगा तो जेड का, बस सिंपल खत्म। अब सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को एक बार रीड किया जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 सैंपल्स ऑफ साइज 9 and 8। ठीक है, गिव द सैंपल ऑफ स्क्वायर, गिवन दिया हुआ सैंपल ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव मीन इक्वल टू 160 इंचेस एंड 91 इंचेस। ठीक है, कैन दे बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द 2 नॉर्मल पॉपुलेशन विद द सेम वेरिएंस। तो क्या आ गया, अब यहाँ पे क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल गया, सेम वेरिएंस, सेम वेरिएंस। तो वेरिएंस आ गई इसमें, देखिए आपको टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काय स्क्वायर टेस्ट कुछ नहीं लिखा है, क्या लिखा है सिंपल, कैन दे रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द 2 नॉर्मल पॉपुलेशन
विद द सेम वेरिएंस, तो सेम वेरिएंस आ गया। तो देखिए आपको क्या बताए थे, नल और अल्टरनेटिव में कैसे लिखने। देखिए नल तो आपका हमेशा इक्वल टू में आएगा, अल्टरनेटिव में क्या बताए थे, या तो नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू या फिर लेस देन। तो नल में हमेशा यही तो फिक्स है, नल में यही रहेगा। अब अल्टरनेटिव में आपको ये लिखना है, तो यहाँ पे दे दिए सेम वेरिएंस, तो एक हो जाएगा सेम में इक्वल आ जाएगा, एक नॉट इक्वल जाएगा। ग्रेटर देन लेस देन का बात हो रहा नहीं आ रहा, ये खत्म हो गया। सेम वेरिएंस मतलब एक इक्वल टू एक नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो एच नॉट क्या हो जाएगा, दो वेरिएंस है तो दोनों का क्या, देखिए एच नॉट क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। ये वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, सिग्मा स्क्वायर। और एच वन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। बस खत्म, 2 नंबर आपको इसी में मिल गया। डिफाइन कर दिया स्टेप 1 में, डिफाइन हाइपोथेसिस, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर का बराबर है, और सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू, ये सेम वेरिएंस पूछा था, ठीक है। अब आपका पार्ट क्या है, सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग, एप स्टेटिस्टिक्स निकालेंगे। तो देखिए 2 सैंपल है, साइज क्या है, n1 इक्वल टू 9 दिया हुआ है, n2 इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है। देयर रेस्पेक्टिव मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है क्या, समेसन xi माइनस x बार का स्क्वायर कितना दिया हुआ आपको, देखिए दिया हुआ आपको 160, ठीक है। और समेसन yi माइनस y बार का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 91, ठीक है। तब देखिए पहले हम लोग s1 निकालते हैं, s1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बाई इतना बाई n1 माइनस 1, तो 160 में n1 में 8 हो जाएगा, 9 में गया तो s1 का वैल्यू आ गया 20। s2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बाय में n2 माइनस 1, तो 91 बाई 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 13, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा है उसको ऊपर लेंगे, तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, s1 स्क्वायर बाय में s2 स्क्वायर, क्योंकि s1 बड़ा है तो ये 20 बाई 13। कैलकुलेटर सॉल्व कीजिए, f का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, 1.54। f का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1.54 आ गया। देखिए f का वैल्यू 1.54 आ गया। अब देखिए यहां से अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन वाले पार्ट पे, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, f का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 1.54, ठीक है। अब आते हैं थर्ड में, क्या है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट सैंपल क्या, S1 पहले लिए थे हम लोग, देखिए S1 ऊपर लिए थे, S1/2 आ रहा था। तो देखिए इसका साइज क्या है 9 और इसका 8, तो हम लोग f कैसे निकालेंगे, f यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका देखिए पहले कैसे निकालेंगे, इसका 9 है तो एक कम हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 है तो एक 7 हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 8,7। और यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ नहीं दिया तो क्या लेंगे 0.05, बस खत्म, इक्वल टू, इसका टेबल से आपको वैल्यू दिया होगा, छटपटाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको कमेंट में आप लोग ये बोलते हैं टेबल का वैल्यू, कुछ नहीं आपको समझना, बस यहाँ से बस इतना दूर तक कर गए, 8,7 0.05% हो गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसका वैल्यू टेबल में दिया होगा, गिवन दिया होगा, एंड टर्म का भी क्वेश्चन कराएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो अभी समझ लीजिए इसका वैल्यू क्या है, 3.73। आप यहाँ पे आए, ऐसे बनाए, यहाँ पे ये पॉइंट कहीं होगा 3.73, और एप टेस्ट में आपको 2 टेल 1 टेल का जरूरत नहीं, ठीक है, हमेशा ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो 3.73 हो गया, और आपका एफ का वैल्यू क्या है, तो 1.54, तो ये पॉइंट तो 0 हो गया, और ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा 1.54। इधर वाला हमारा रिजेक्ट हो जाता था, रिजेक्ट H0, और इधर वाला क्या हो जाता था, एक्सेप्ट हो जाता था। तो यहाँ पे क्या रहा, इधर ये वाला एरिया में आया है, तो देयरफॉर हमारा H0 क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। कोई डाउट कोई दिक्कत फटाक से पूछिए, ठीक है। सिंस तो एक लाइन लिख दिया, सिंस इतना लेस देन इतना, इससे कोई मतलब नहीं, आप लोगों को बता दिया डायरेक्ट यहीं पे। देखिए यहाँ पे थ्योरी में बहुत जगह लिखा हुआ था कि इतना लेस है, इतना ग्रेटर है, तो उससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल ग्राफ में प्लॉट कीजिए, इधर हुआ तो रिजेक्ट, इधर हुआ तो एक्सेप्ट, तो आपका देखिए 1 इधर ये वाला लाइन बीच में खींच दिए 3.73, इधर हुआ तो रिजेक्ट, इधर हुआ तो एक्सेप्ट। अब आपका रहा 1.54, तो इधर हुआ तो एक्सेप्ट हो गया, सो वी एक्सेप्ट H0। लास्ट लाइन एक लिख दीजिए, थस वी मे कंक्लूड दैट 2 सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम 2 नॉर्मल पॉपुलेशन विद द सेम वेरिएंस, ठीक है। देखिए नल हाइपोथेसिस जो होता है ना H0, इसका मतलब होता है जो ओरिजिनल दिया हुआ है, ओरिजिनल, ठीक है। नल मतलब जो ओरिजिनल स्टेटमेंट दिया हुआ वो नल हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग 4, 5, 6 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसी लेक्चर में एप टेस्ट कंप्लीट कर देंगे पूरा, एंड टर्म वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रीड किया जाए। देखिए क्या, इन अ सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ 2 सैंपल कंपोज्ड ऑफ 6 and 11 एलिमेंट्स, ठीक है। S1 दे दिया 3.6, S2 दे दिया 2.0, इज द डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2 सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल। तो देखिए यहाँ के दिया डिफरेंस दे दिया सिंपल, ग्रेटर देन लेस देन का कुछ बात हो रहा नहीं हो रहा, तो अब सिंपल H0 लिख लिए, क्या हमेशा इक्वल टू आ गया, H1 हो गया आपका नॉट इक्वल टू, ठीक है, यहाँ तक आपका। अब आप एप स्टेटिस्टिक्स निकालेंगे। देखिए S1 का वैल्यू सिंपल दिया हुआ कितना 3.6, S2 का वैल्यू 2.0, तो बड़ा कौन है S1, तो एप का वैल्यू क्या होता है S1 स्क्वायर बाय में S2 स्क्वायर, तो S1 स्क्वायर किए तो 3.6 का स्क्वायर बाय में S2 स्क्वायर मतलब 2.2 का स्क्वायर, तो 3.6 का स्क्वायर किए, और इसको इससे डिवाइड करेंगे आप। देखिए
एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से S1 स्क्वायर बाय में S2 स्क्वायर हो गया। S1 का वैल्यू क्या 3.6 का स्क्वायर बाय में S2 क्या 2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर लेके पॉज करके तो आ जाएगा आपका 3.24। एफ का वैल्यू आ गया 3.24, खत्म। बस 5 नंबर इसी में। लेकिन ये क्वेश्चन अगर ये तो सिंपल बेसिक था, तो चलिए बस अगर दिया जाएगा अगर 10 नंबर में तो ये 5 नंबर इसमें आपको मिल गया, बस चुटकी, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, अब कंक्लूजन में क्या है देखिए, इसमें कितना सैंपल, 2 सैंपल, एक में 6 है एक में 11 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एफ लेंगे, एफ टेस्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है 6 का क्या हो जाएगा, एक कटाएंगे तो 5 और 11 में 10, तो आपको एफ 5,10 और यहाँ पे 5% लेवल है, मतलब 5% मतलब 0.05, इसका वैल्यू आपको दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अभी समझ लीजिए कितना है 3.33। ठीक है, और आप जो निकाले हैं देखिए इसका वैल्यू आया 3.33, आपका वैल्यू है 3.24, तो आप यहाँ 3.33 मार्क कर दिए, इधर हुआ तो रिजेक्ट, इधर हुआ तो एक्सेप्ट। आपका क्या है 3.24, तो 3.24 ये हो गया, तो इधर हुआ तो 3.24, तो इधर आ रहा था आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ग्राफ से ही पता कर ले, आपको फिर बता रहे ग्राफ से ही पता कर लीजिए एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ सब पता चलिए एक्सेप्ट हो रहा है, बस लिख दीजिए क्या 3.24 इज लेस देन 3.33, सो वी एक्सेप्ट H0 और वी फेल टू रिजेक्ट H0, मतलब हम एक्सेप्ट कर लिए H0 को और H0 को फेल करने में रिजेक्ट होगा। सिंपल, यहाँ ये नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तक में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या चल रहा है। वी एक्सेप्ट H0 हो गया और वी फेल टू रिजेक्ट H0, thus we may conclude that the difference between variance is not significant। सिंपल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए रीड किया जाए क्या, टू इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ 8 and 7 आइटम, ठीक है, रेस्पेक्टिवली हैड द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, आपको सैंपल 1 का वैल्यू दे दिया जिसमें 8 है, 9, 11, 13, 11, 15, 9, 12, 14। ठीक है, सैंपल 2 में आपका कौन क्या क्या है 10, 12, 14, 10, 14, 9, 8, 10। ठीक है, डू द एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस डिफर सिग्निफिकेंटली। क्या है डिफर सिग्निफिकेंटली, मतलब आपको ग्रेटर देन या लेस देन कुछ पता चल रहा नहीं, डिफर सिग्निफिकेंटली मतलब H0 हो गया आपका सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, H1 हो गया आपका सिग्मा 1 नॉट इक्वल टू, डिफर मतलब सिंपल हो गया, बस 2 नंबर आपको इसी में मिल गया। ठीक है, अब हम लोग एफ स्टेटिस्टिक्स निकालते हैं। एफ स्टेटिस्टिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू जो बड़ा रहेगा, जैसे S1 स्क्वायर बाई में S2 स्क्वायर, अभी मान के चलते जो बड़ा रहेगा वो लिख देंगे। तो पहले हम लोग S1 स्क्वायर निकालते हैं। S1 स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई में N1 माइनस 1। S2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर बाई में N2 माइनस 1। अब आपको समेशन x यहाँ पे निकालना, पहले x बार निकालना होगा, फिर इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप समेशन x कैसे निकालिएगा, सॉरी मतलब x बार कैसे निकालिएगा, यहाँ से समेशन ऑफ x बाय में N1, तो समेशन ऑफ x कीजिए 9 + 11, 13, 11, 15, 9 + 12 + 14, तो आपका आ जाएगा 94 बाय में N1 का वैल्यू है 8, इसको सॉल्व किए 11.75। ठीक है, y बार क्या हो जाएगा, तो y बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ y बाय में N2, तो y बार क्या देखिए 10 + 12 + 10 + 14 + 9 + 8 + 10 करेंगे तो आपका y बार का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, देखिए कितना 73 बाय में N2 कितना है आपका 7, तो 7 लिख दिए, तो 73/7 क्या हो जाएगा 10.44। ठीक है, आप उसके बाद यहाँ पे आप सैंपल बना लीजिए, क्या आपको इसका वैल्यू चाहिए, तो पहले यहाँ पे x का वैल्यू लिख लीजिए, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डायरेक्ट हो गया, फिर y का वैल्यू, फिर y माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो x का वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए 9, 11, 13, फिर 11, 15, इस तरह जितना लिख लिए। अब x माइनस एक्स बार का वैल्यू क्या है आपका 11.75, तो x में मतलब 9 में 11.75 माइनस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.56, फिर 11 में 11.75 माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.56। उसी तरह पॉज कीजिए वीडियो को, यहाँ पे स्क्वायर करते जाइए, इतना आ जाएगा, फिर समेशन ऑफ इसका सम सबका सम करेंगे तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का सम कितना आ जाएगा आपका 33.5। उसी तरह y का वैल्यू लिखिए, y माइनस वाई बार, जैसे y का वैल्यू यहाँ पे मान कर पहला 10 है, तो 10 में से 10.44 माइनस करेंगे, 10 माइनस 10.44 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.18। उसी तरह सब में करेंगे तो समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 23.7143। पॉज करके करते जाइए, बस कैलकुलेशन जितना बताने का था इस ऐप में ये लगता है वो तो बता दिए, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग का। ठीक है, तो देखिए S1 स्क्वायर का वैल्यू क्या था, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय में N1 माइनस 1, तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार कितना निकाले हम लोग 33.5 बाय में N1 का वैल्यू क्या है 8 है। ठीक है, तो 33.5 में 8 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना, देखिए 4.785, तो ये हो गया 4.785। उसी तरह S2 निकालेंगे, S2 स्क्वायर, तो समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना था देखिए ये हो जाएगा 23.17
6, n2 का वैल्यू 7 था तो एक घटा दिया तो हो जाएगा आपका 6। तो इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आ जाएगा 3.862। ठीक है, देखिए S1 का वैल्यू निकाले, S2 का वैल्यू निकाले। तो S2 आपका कितना आया 3.8, S1 कितना आया 4.7। तो F का वैल्यू कौन बड़ा, S1 बड़ा है, तो S1 स्क्वायर आएगा बाय में S2 स्क्वायर आएगा। तो S1 स्क्वायर करेंगे तो मतलब 4.785 बाय में 3.862 करेंगे। तो यहां से आपका F का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका F का वैल्यू आ जाएगा कितना 1.24। ठीक है, पार्ट 2 खत्म, बस 5 इसमें 2 5 7 नंबर आप लोगों को मिल गया। F का वैल्यू निकाल लिया कितना 1.24। अब कंक्लूजन में करेंगे तो देखिए हम लोग S1 ऊपर ले रहे थे, बाय में S2 ले रहे थे, तो हम लोग F, ठीक है F लेंगे यहाँ पे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पहला में 8 है, दूसरा में 7 है, तो 8 में 1 गया तो 7 हो गया, 7 में 1 गया तो 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं लिखा है, तो क्या लेंगे 0.05। इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा, या तो टेबल दिया रहेगा या तो आपको वो सिंपल पॉइंट इसका डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो इसका भी मान के चलिए वैल्यू दिया आपको कितना 4.2। ठीक है, और आपका वैल्यू क्या है 1.24। तो आप आराम से ग्राफ बनाइए यहाँ पे, ये पॉइंट आपका मान के चलिए क्या है 4.2, इधर हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा और इधर हुआ तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तब का कहाँ आ रहा है 1.42, ये आ रहा है 1.24, इधर आ रहा है एक्सेप्ट। सो क्या करेंगे, सो भी एक्सेप्ट हो जाएगा H0। देखिए कंक्लूजन में गए, यहाँ पे आप आराम से F का वैल्यू ये दिया रहेगा आपको, या फिर टेबल में आप देख लीजिएगा, टेबल नोट्स में दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप F का वैल्यू निकाल लिए और ये आया तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। हेंस द डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, वी मे कंक्लूड दैट द सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, सो वी एक्सेप्ट। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है 10 पीक्स है। क्वेश्चन का एक बार देखिए अच्छे से रीड करते, 10 पीक दिया हुआ है। ठीक है, डाइट में है इंक्रीजेस द वेट ऑफ फाउंड इन पीरियड दिया हुआ 10, 6, 16, 17, 13, 12, 8, 15, 9 दे दिया। ठीक, अनदर में 12 है, 7, 13, इस तरह 12 सैंपल दे दिया। ठीक, आपको क्या करना है, सो दैट द एस्टिमेट और पॉपुलेशन वेरियंस इन द 2 सैंपल वेर नॉट सिग्निफिकेंटली, मतलब सिग्निफिकेंटली दे दे या नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब बात क्या कर रहा है, या तो इक्वल टू का बात कर रहा है या तो नॉट इक्वल टू बात कर रहा है, ग्रेटर देन लेस देन का बात ही नहीं कर रहा। या तो देखिए जितना भी क्वेश्चन क्या या तो सिग्निफिकेंट है या तो सिग्निफिकेंट नहीं, मतलब या तो ग्रेटर है मतलब इक्वल है या तो नॉट इक्वल टू। तो इक्वलिटी में लगा देंगे H0 और H1 में क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू, सिंपल। अब क्या करना है, कंप्यूट एफ स्टेटिस्टिक्स। तो एफ का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग पहले जानते हैं कि पहले हम लोग निकाल लेते हैं S1 S2। ठीक है, देखिए S1 स्क्वायर क्या होता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय में n1 माइनस 1। S2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर बाय में n2 माइनस 1। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे पहले समेशन ऑफ x निकाल लें, सॉरी x बार निकाल लेंगे। x बार क्या आता है, समेशन ऑफ x बाय में n। तो समेशन ऑफ x देखिए पहला इसका है तो 10, 6, 16 सबको ऐड कीजिए, तो सबका ऐड समेशन आ जाएगा 120। बाय में 10 सैंपल है तो 10, तो समेशन ऑफ x क्या आ जाएगा 12। उसी तरह y बार क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ y बाय में n, मतलब यहाँ n1 हो जाएगा n2। समेशन ऑफ y देखिए 7, 13, 22, 15 सबको जोड़िए तो आ जाएगा आपके कितना 180। बाय इसमें कितना सैंपल है 12, तो 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू 15। ठीक है, अब ये बना देंगे। देखिए यहाँ पे x लिख लिए, यहाँ पे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे y माइनस वाई बार का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो x क्या वैल्यू क्या है 10, 6, 16, 17 लिख लिए पूरा इधर, y का वैल्यू 7, 13, 22, 15 इस तरह पूरा लिख लिए। अब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो x का वैल्यू 10 है, x बार का वैल्यू क्या है 12। x बार हमेशा सबके लिए 12 रहेगा, तो 10 में से 12 गया तो क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 है तो 6 में 12 गया तो 6, 6 का स्क्वायर 36, 16 है 16 में 12 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह कीजिए तो समेशन, फिर इसका सबका सम करेंगे हम लोग, तो समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का समेशन क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से करेंगे इसी तरह y माइनस वाई बार का करेंगे, तो समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 314। देखिए इसमें कुछ नहीं है, जो प्रीवियस है वही कैलकुलेशन वाला पार्ट, इसीलिए आपको जैसे तैसे करके बता दे रहे। ठीक है, अब यहां से देखिए आपका S1 का वैल्यू, S1 स्क्वायर क्या है, देखिए इसका 120 बाय में 9 कर देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे किए होंगे 120 बाय में 9 तो क्या आ जाएगा आपका 13.33। S2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार 314 बाय में 12 में 1 गया तो 11, मतलब 314 बाय में 11 तो आ जाएगा आपका 28.54। ठीक है, तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप ही लोग बताइए क्या बताते हैं, जो बड़ा रहेगा तो क्या बड़ा है इसमें S2 स्क्वायर बाय में S1 स्क्वायर, तो S2 स्क्वायर क्या 28.54
बाय में 13.33। तो एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिए, आप कैलकुलेटर लेके बैठिए, तो आपका आ जाएगा क्या 2.141। एफ का वैल्यू क्या आ गया 21 ये हो गया पार्ट 2, मतलब स्टेप 2 खत्म। स्टेप 3 में क्या निकालेंगे हम लोग, एफ निकालेंगे। यहाँ पे क्या आएगा बताइए, S2 है तो S2 पहले लेंगे। S2 का वैल्यू क्या है 12 है, पहले 12 है। S2 में सैंपल क्या है 12, उसके बाद 10, तो 12 में गया तो 11 बचा, 10 में गया तो 9 बचा। तो इसका 11,9 और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है तो 0.05। इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका वैल्यू अभी मान के चलिए क्या 3.112। ठीक है, फिर से समझिए, एफ का वैल्यू आप निकाले क्या 2.141 जो बड़ा दिया हुआ, ठीक है, और एफ 11,9 का वैल्यू आया 0.05%, मतलब 5% पे 3.112। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा सिंपल, देखिए 3.112 आराम से यहाँ पे प्लॉट किए, ये पॉइंट कहीं होगा 3.112, ये 0 हो गया तो 2 पॉइंट यहीं पे कहीं आएगा 2.141। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, तो इधर होने पे रिजेक्ट हो जाता था और इधर होने पे एक्सेप्ट हो जाता था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट H0 खत्म। क्या था इसमें, देखिए यहाँ तक निकाल लिए, यहाँ पे आ रहा है आपका 2.14, इधर आ रहा था एक्सेप्ट, सो इतना ही लेस देन दिस, सो वी एक्सेप्ट H0। लास्ट लाइन लिख दीजिए, दस द पॉपुलेशन वेरिएंस फ्रॉम द टू सैंपल्स आर नॉट सिग्निफिकेंटली। ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत तो आप लोग बताइएगा। अब देखिए ऐप टेस्ट में जितना भी प्रैक्टिस क्वेश्चन तक कर लिए, अब हम लोग देखिए अगर आप इतना क्वेश्चन करके अगर एन टर्म का क्वेश्चन बना ले रहे हैं, मतलब आप लोग सही चीज सीखे हैं, वही चीज आप लोगों को फिर से बोल रहे हैं। अगर आप एन टर्म का क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, और देखिए पहले एन टर्म का जो अभी नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन को, उसको पॉज कीजिएगा आप लोग और खुद से बनाइएगा। ठीक है, अगर बन जा रहा है आप लोग से, मतलब आप लोग सीख गए ऐप टेस्ट। अगर नहीं बन रहा है तो फिर से एक बार नोट्स डाउनलोड करके नोट्स को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, फिर बनाइएगा, आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, तो चलते देखते हैं एन टर्म का क्वेश्चन। चलिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए। हम आप लोग को गारंटी दे रहे हैं, अगर 4 क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके सारा क्वेश्चन लेक्चर में बनाए इस ऐप टेस्ट का, तो आप लोग छोड़ दीजिए, हम आप लोगों को गारंटी देते हैं जो एंड टर्म का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, और जितना भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का सब बना लेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए पॉज कीजिए, रीड किया जाए। इन वन सैंपल ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द सैंपल वैल्यू फ्रॉम द सैंपल मीन वाज 84.4 दिया हुआ है। ठीक है, इन अनदर सैंपल 10 ऑब्जर्वेशन है, उसका दिया हुआ है 102.6। टेस्ट वेदर दिस डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट एज 5% लेवल, गिवन दैट 5% पॉइंट ऑफ एफ फॉर N1 इक्वल टू 7, फॉर N2 इक्वल टू 9 इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3.29। सिंपल है। तो देखिए क्या है इसमें, आराम से पढ़ लिया आप लोग। देखिए लास्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, टेस्ट वेदर दिस डिफरेंस, सिंपल क्या आ रहा है, डिफरेंस वर्ड आ रहा है। डिफरेंस मतलब आप क्या बता सकते हैं इससे, डिफरेंस मतलब डिफरेंट है, यही ना। आप ग्रेटर देन या लेस देन इससे बता सकते हैं, नहीं तो आपका H1 क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, H0 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिंपल। तो देखिए डिफाइन हाइपोथेसिस में क्या लिखेंगे, H0 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। H1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। 2 टेल लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया ऐप टेस्ट में 2 टेल 1 टेल का ज्यादा झमेला नहीं है, सिंपल है। ठीक है, आपको निकालना क्या, ऐप स्टेटिस्टिक्स निकालना। तो देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है, S1 स्क्वायर बाय में S2 स्क्वायर। अभी लिख लीजिए, अगर फिर जो बड़ा होगा अभी मतलब ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ बड़ा, अगर S2 बड़ा हो जाएगा तो चेंज कर देंगे, नहीं बड़ा होगा तो छोड़ देंगे। क्या देखिए फर्स्ट सैंपल में क्या दिया हुआ है, इन्हें 8 ऑब्जर्वेशन है, तो N1 इक्वल टू आपका 8 हो गया। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन दिया हुआ है, तो समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर कितना दिया हुआ, 84.4। ठीक है, लिखते गए। अनदर सैंपल N2 मान के चलिए 10 दिया हुआ, इसका कितना दिया हुआ 102, मतलब समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर क्या दिया हुआ है आपको 102.6। ठीक है, टेस्ट वेदर डिफरेंस 5% दे दिया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐप अच्छा से पढ़िए इसको, क्या जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टेस्ट वेदर दिस डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल, गिवन दैट 5% पॉइंट ऑफ एफ फॉर N1 इक्वल टू 7, एंड फॉर N2 9, तो 7,9 एट 5%, मतलब 0.05 का वैल्यू कितना दे दिया आपको 3.29। क्या बोले थे, इसका वैल्यू आपको दे दिया जाएगा, छटपटाने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलिए यहाँ दे दिया 3.29। ठीक है, अब आपको ऐप अपना निकालना, चेक कर लेना। तो ये दे दिया। ठीक है, अब देखिए S1 स्क्वायर क्या होता है, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर बाय में N1। देखिए N1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 84.4 माइनस 8 का वैल्यू क्या, मतलब n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1 7, तो 84.4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 12.05। ठीक है, ये आ गया आपका S1। ठीक है, S2 निकालने गए तो S2 क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर बाय में N2 माइनस 1।
इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 102.6 बाय में, इसका कितना है 10, तो 10 में 1 गया तो 9, मतलब 102.6 बाय 9, 102.6 बाय 9 क्या आ रहा है 11.4, तो 11.4। अब देखिए कौन बड़ा, ये S2 का वैल्यू हो गया, S1 का वैल्यू 12.5, S2 का वैल्यू 11.4, मतलब हमारा S1 ऊपर आएगा S2 नीचे आएगा, तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा S1 स्क्वायर बाय में S2 स्क्वायर, तो S1 स्क्वायर का वैल्यू क्या है 12.05 बाय में 11.4, तो इसको जब 12.5 को डिवाइड करेंगे 11.4 से तो आ जाएगा आपका 1.05, मतलब F का वैल्यू आ गया 1.05 आपका, ठीक है। और यहाँ से आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है 7.7,9 पे 3.29, तो आप यहाँ ग्राफ में बनाए, ये हो गया, ये पॉइंट आपका मान के चलिए क्या 3.29, इधर हुआ तो रिजेक्ट H0, इधर हुआ तो एक्सेप्ट H0, ठीक है। तो 1.05 कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, ये 0 हो गया, तो ये 1.05 आ गया, मतलब ये वाला रेंज में आ रहा, तो देयरफॉर एक्सेप्ट हो गया। एन टर्म का क्वेश्चन चुटकी में 1 मिनट में बना के आप लोग से नहीं समझ में, फिर से देखिए H0 यहाँ पे देखिए सिंपल दे दिया, क्या टेस्ट वेदर दिस डिफरेंस का बात कर दिया, ग्रेटर देन लेस देन का बात नहीं किया, डिफरेंस का बात किया, तो H1 हो गया डिफरेंस, H0 हमेशा क्या बोले थे इक्वलिटी में आएगा, ठीक है। एफ स्टेटिस्टिक निकालेंगे क्या, एफ इक्वल टू जो दिया रहेगा जो बड़ा होगा उसका स्क्वायर बाय जो छोटा रहेगा, ठीक है। तो N1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है, N2 का वैल्यू 10 दिया हुआ है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स यहाँ पे दिया हुआ, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन क्या दिया हुआ है x, फर्स्ट वाले का 84.4, सेकंड वाले का 102.6, तो S1 स्क्वायर निकाले तो आगे आपका 12.5, S2 स्क्वायर निकाले तो 11.4। अब बड़ा कौन है S1 बड़ा है, तो S1 ऊपर लिख लिए S2 नीचे लिख लिए, तो F का वैल्यू आप कितना निकाले 1.05। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, टेस्ट वेदर दिस डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल गिवन दैट 5% पॉइंट ऑफ F N1 का वैल्यू 7, N2 का वैल्यू 9, ठीक है। हमारा S1 बड़ा आ रहा था तो 7 पहले लेंगे, तो F देखिए यहाँ पे F 7,9, लास्ट लाइन का मतलब पढ़िए आप लोग समझिए, 7,9 0.05 इक्वल टू लास्ट में क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 3.29। इसका वैल्यू आपको हमेशा बोले कि दे दिया जाएगा, छटपटाना नहीं है आप लोग को, टेबल का है टेबल का, ठीक है। इसका वैल्यू मिल गया आप लोग को, कि एन टर्म में पॉसिबल नहीं कि सब बच्चा को इतना, हम लोग कितना बच्चा सोच लिए 5-6 हज़ार बच्चा, मतलब इस टर्म में तो उतना ही बच्चा ना, तो 5-6 हज़ार उन लोग को प्रिंट करना पड़ेगा स्पेशल टेबल, इसीलिए लोग डायरेक्ट पॉइंट यहीं पे दे दिया एन टर्म में। देखिए पिछले हम लोग टी टेस्ट में भी किए तो पॉइंट का वैल्यू इस तरह दे दिया गया है, तो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका एफ का वैल्यू कितना निकला 1.05, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 3.29, तो 3.29 इधर पुट करते, इधर हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा, इधर हुआ तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1.05 आ रहा, तो 1.05 इधर होगा तो एक्सेप्ट हो गया, therefore लेस देन इतना, तो सो वी एक्सेप्ट H0 और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब एक्सेप्ट हो गया, मतलब हम लोग रिजेक्ट करने में फेल हो गए, एक्सेप्ट हो गए मतलब रिजेक्ट होने में फेल हो गए, ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट द वेरियंस ऑफ टू पॉपुलेशन आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, सिंपल, ठीक है। कोई डाउट, बस लेक्चर खत्म, एफ टेस्ट खत्म, टी टेस्ट खत्म, एफ टेस्ट। देखिए आप लोग क्या बोले, अगर फर्स्ट लेक्चर टी टेस्ट का अगर आप लोग कर लिए तो सारा आप लोग से बन जाएगा, आप लोग से पहले बोले थे। इसी तरह हम लोग काय स्क्वायर और जेड टेस्ट कर लेंगे, उससे देखिए काय स्क्वायर टेस्ट करने को जेड में ऐसे देखिए आप लोग को बता देते हैं, सोचिए टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काय स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। ये तीनों सोच लिए कि इक्वल वेटेज, मतलब सोचिए 95% चांस है कि आप लोग को यही तीनों में से एन टर्म का एक क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, जब लास्ट चैप्टर से 95 भी छोड़ दीजिए, 99.87% सोच लीजिए कि आपको यही तीनों में से मिलेगा। बाकी जो 0.12% है वो सोच लीजिए कि आपको जेड टेस्ट से रहेगा। तो ये तीनों आप लोग, जेड टी टेस्ट हो गया हमारा, एफ टेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में काय स्क्वायर टेस्ट कर लेंगे। देखिए टी टेस्ट में हम लोग मीन का बात करते थे, इस लेक्चर में एफ में क्या देखे हम लोग वेरिएंस का बात किए, काय स्क्वायर में हम लोग फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे, ठीक है। तो चलेंगे, अब इस लेक्चर को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, काय स्क्वायर टेस्ट उसमें कंप्लीट कर लेंगे। अगर कोई डाउट हो एप टेस्ट में तो कमेंट में आप लोग जरूर बता दीजिएगा, टाइमिंग आप लोग टाइमिंग मार्क कर दीजिएगा कि कहाँ पे डाउट हो, वरना हमको आप जैसे कि कमेंट में बहुत कोई बोल दे कि इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझ में, तो वो नहीं पता चलता, आप टाइमिंग मार्क कर दिए तो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, इसी के साथ अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।